श्रापित जिन एक भूतिया कहानी जिनका अभिशाप राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कुलधरा। ये गांव सदियों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि यहाँ किसी जमाने में एक भयानक जिन जिन्हान का साया था, जिसने पूरे गांव को तबाह कर दिया। विक्रम, एक मशहूर इतिहासकार, और उसकी टीम इस गांव के रहस्य को उजागर करने के लिए यहाँ पहुंची। गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने उन्हें चेतावनी दी, इस गांव में मत जाओ, यह श्रापित है, वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन विक्रम और उसकी टीम ने इसे मात्र एक अंधविश्वास समझा और गांव में प्रवेश कर गए। गांव में अजीब सन्नाटा था। टूटी फूटी हवेलियां, बेजान पेड़ और चारों ओर उड़ती रेत, जैसे यहां कभी कोई रहता ही नहीं था। रात का समय। टीम ने गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली में डेरा डाल दिया। हवेली के अंदर जाने पर दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। एक विशाल आकृति, जिसकी लाल जलती आंखें और नुकीले दांत थे। रात के तीसरे पहर, जब सब सो रहे थे, अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। विक्रम की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी टीम का एक सदस्य, रोहित, हवेली के दरवाजे की ओर चला जा रहा था, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। रोहित, कहाँ जा रहे हो? विक्रम चिल्लाया, लेकिन रोहित नहीं रुका। वह धीरे धीरे हवेली के पीछे बने एक पुराने कुएं की ओर बढ़ता गया। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और रोहित कुएं के अंदर गिर गया। टीम के बाकी लोग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन कुएं के अंदर कुछ नहीं था। रोहित गायब हो चुका था। सुबह होते ही विक्रम ने गांव के बुजुर्गों से इस रहस्य के बारे में पूछा। एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में बताया, 100 साल पहले इस गांव में एक काला जादूगर आया था। उसने एक जिन को काबू कर लिया था। लेकिन जब गांव वालों ने उसका विरोध किया, तो जादूगर ने जिन को आदेश दिया कि वह पूरे गांव को श्रापित कर दे। उसी रात पूरा गांव रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से यहां जो भी आता है, वह वापस नहीं जाता। विक्रम को अब समझ आया कि रोहित किसके चंगुल में फंस चुका है। रात होते ही विक्रम और उसकी टीम ने जिन को बुलाने के लिए पुराने मंत्रों का सहारा लिया। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। हवा में अजीब सी गूंज सुनाई दी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम रोहित को वापस लेने आए हैं। तभी एक काली धुंध हवेली के अंदर भर गई और उसमें से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। जिन। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम भी मुझसे बच नहीं सकते। जिन ने हवा में हाथ लहराया और अचानक विक्रम की टीम के 2 सदस्य हवा में ऊपर उठ गए। वे चीख रहे थे, लेकिन किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें पकड़ रखा था। विक्रम को एहसास हुआ कि अगर वे जिनको रोकना चाहते हैं, तो उन्हें किसी तरह उस पुराने जादू को तोड़ना होगा। क्या विक्रम अपनी टीम को बचा पाएगा? क्या जिन का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है? अगले भाग में जारी।